उन लोगों ने भूल भुलैया मूवी तो देखी होगी ना, वही वाली जिसमें मंजलिका होती है। आमी जे तुम्हारा सुतो जे तुम्हारा आमी जे तुम्हारा, वही मूवी जिसपे चंद्रमुखी बनी थी, ओरिजिनल तो वही थी। तो तुमको पता है कि ये स्टोरी है ना वो रियल लाइफ पे बेस्ड है। भाई सुन के ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट ये जो स्टोरी है ना, और जो मूवी में दिखाया गया है ना, उससे बहुत ज्यादा ही ब्रूटल तरीके से है। उसमें तो नॉर्मली क्या होता है ना कि बच जाता है भाई, बट इसमें जिस तरह से बदला लिया जाता है ना, वो सुन के तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी। उनको अपना बदला लेने के लिए जो करती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। तो ठीक है, बेकार का ये इंट्रोडक्शन खत्म होते हैं और स्टोरी स्टार्ट करते हैं किया। भाई ये जो तुम लोगों ने मूवी देखी भूल भुलैया, ये तो रियल लाइफ से इंस्पायर है ही। तब देखो, हम लोग मोन्जोलिका के नाम से जानते हैं, बट ये स्टोरी ना केरल की है, और वहां पे ना इसे नागवल्ली के नाम से जाना जाता था। तो ये चीज ध्यान रखना, नागवल्ली नाम था इसका, ठीक है। और ये पेशे से ना एक नृत्यिका थी जो महलों में नाच गाना किया करती थी, बट ये बाकी औरतों से ना बहुत ही ज्यादा अलग थी। लाइक इसके अंदर ना एक अलग ही चीज था कि जो लोग ना इसके अपने आप के अट्रैक्ट हो जाया करते थे। और भाई माइंड ब्लोइंग थी ये, बताया जाता है इसके बारे में कि ये ना किसी से नहीं डरती थी, किसी से भी नहीं। और शायद यही इसकी जिंदगी का श्राप बन जाता है। तो ये होता क्या है ना, महल में राजाओं के सामने ये डांस कर रहे लोग, और राजा को इसका जो एटीट्यूड था ना वो कुछ ज्यादा ही पसंद आता है। भले राजा की 3-4 बीवी है, फिर भी इसको पसंद आता है। साला अच्छा राजा मजाक कर रहा है। भाई उसको वो इतना पसंद आता है ना कि भाई वो खुश होके उसको ढेर सारा भेंट दे देता है, और वो डेली डेली लगभग यही चीज करने लगता है। और नाच गाना करने के लिए डेली नागवल्ली की ही बुलाता था। अब धीरे धीरे जो ये चीज होता है ना, जो उसका झुकाव था नागवल्ली के साइड, वो धीरे धीरे करके प्यार में बदल जाता है। भाई अब होता क्या है ना, जो क्वीन थी ना, उसको ना यहाँ पे जलन और लगता है कि भाई ये तो डांसर है, और राजा अगर इसके प्यार में पड़ गया ना तो मेरा लाइफ तो खत्म है। भाई वंश का क्या हुआ, कि पहले के टाइम में जो होता था ना कि रॉयल ब्लड को ही ना बहुत ऊपर माना जाता था। लाइक एक राजा का शादी ना एक रानी से ही होता है। अगर किसी नौकरानी के साथ उनका रिलेशनशिप रहा और कोई बच्चा हो गया तो उसको बेकार ही माना जाता है, उसको ब्लड लाइन में नहीं जोड़ा जाता। तो जस्ट यही चीज था इसमें। तो यही चीज नागवल्ली के भी साथ था। होता क्या है ना कि उसको ना रानी ईर्षा में आकर एक रूम में बंद कर देती है, बट वो कोई नॉर्मल रूम नहीं होता है, ठीक है। वो रूम होता है भूल भुलैया। उस जगह से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। लाइक तुम किस जगह जाओगे, मान लो तुम जा रहे हो, दो दो रास्ते पर दिखाई, तुम इधर से जाओगे तो भी वहीं पहुंचोगे, इधर से जाओगे तो भी वहीं पहुंचोगे, और चारों तरफ घूम करके वो उसी गेट पे आ जाती थी बार बार। भाई वो बिल्कुल परेशान रहती थी, और प्लस उसके साथ जो टॉर्चर हुआ करता था ना वो तो अलग ही लेवल पे था भाई। क्योंकि जो डेली डेली जो राजगुरु सब होते थे ना, वो है ना कोई उसको आके यही चीज बोला करता था डेली कि राजा तुम्हें बुला चुके हैं, राजा तुम्हें मुला चुके हैं। अब भाई वो सुन सुन के इसका दिमाग खराब हो जाता, तो भाई इसको डेली मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, डेली। एक दिन होता क्या है कि रानी उसके पास आती है और बोलती है कि राजा की शादी किसी और के साथ हो चुकी है। ये सुन के ना नागवल्ली ना गुस्सा होती है, ना ही कुछ वो ऐसा करती है। वो बस अपने घुंघरूओं को पहन के
दिल खोल के डांस करती है, उसमें दिल खोल के नृत्य करती है और जोर जोर से हंस रही होती है। रानी सोचती है कि ये पागल हो रही है और वो वहां से निकल जाती है, लेकिन यही चीज नागमणि और इल्ली करती है। उसके बाद जो रानी होती है ना, उसको डर लगने लगता है कि कहीं ये ना राजा को सब कुछ बता ना दे, कहीं ये मेरा पूरा लाइफ खत्म ना कर दे। तो इसी चक्कर में क्या करती है ना कि राजा एक दिन बाहर गया हुआ होता है, तो उसी के पीठ पीछे ना रानी वो जो पूरा रूम था ना उसमें आग लगा देती है। बट सबसे दिक्कत वाला बात क्या था जानता है? कि रानी का यहाँ पे सबसे बड़ा गलती ये होता है ना कि वो सोचती है कि यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब खत्म नहीं होता। क्योंकि उस दिन जो रानी होती है ना, वो आग तो लगा देती है, लेकिन उस दिन ना चंद्रमुखी चिल्लाती है ना ही रोती है। वो सिर्फ अपने घुंघरू को पहन के पूरा का पूरा उस जगह पे डांस करती है, पूरा डांस करती है। और जब तक उसकी पूरी लाश जल के राख नहीं हो जाती, तब तक उस रूम में से घुंघरू की आवाज आती रहती है। भाई ये स्टोरी हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे भाई, जिस जितना ब्रूटल है ना ये। वो सब डांस करे जा रही है, डांस करे जा रही है, डांस करे जा रही है, उसका ना चिल्लाने का आवाज आ रहा है और वो सिर्फ जोर जोर से हंस रही है। कहानी यहाँ सोचती है कि सब तो खत्म हो गया, अब चैन से जिंदगी कटेगा। बट हर चीज के हैप्पी एंडिंग थोड़ी ना होता है। अब यहाँ पे जो होता है ना, नागवली आती है, इसके बाद से उस महल का पूरा रंग ही बदल जाता है। डेली डेली रात में वो रूम का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और लोगों को सुनाई देता था कि कोई लड़की है जो नृत्य कर रही है उस जगह, पूरी जगह पे सिर्फ घुंघरू की आवाज आती थी रात में। और पूरे लोग परेशान हो जाते थे। रात वाली जो थी ना, वो किसी को फिजिकली हार्म नहीं करती थी, ना किसी राजगुरु को, ना किसी अ, राजा राजा वाजा या किसी रानी वानी को, किसी को ऐसा कोई तंग नहीं करता था। ठीक है, वो करती थी ना अपनी जैसी औरतों को देख के उनके अंदर आकर के, लाइक बोला जाता है ना कि उसको पोजेस कर लिया गया, तो उसी टाइप से उन लोगों को पोजेस करके वो अपना बदला लेती थी। और भाई इस चीज की वजह से वो लोग जो परेशान हुए ना, लास्ट में उन लोगों को अपना बंद करवा करके पूजा पाठ करवाना पड़ा। हाँ एक चीज बताना भूल गए, इसी तरह ना राजा और रानी दोनों जो थे ना, धीरे धीरे करके उन लोग का मेंटल कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगा और उन लोग का भी डेथ हो जाता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि नागवली के साथ भी यही हुआ था। तो साइकोलॉजिकल गेम के थ्रू उसके साथ ये हुआ, तो वो भी अपना बदला इसी तरह ली। तो बाकी जो महल में रहने वाले जितने भी रॉयल लोग थे, जितने भी राजगुरु मंत्री जितने भी लोग थे, उन लोगों ने एक पुरोहित या ब्राह्मण उस टाइम तो बोल सकते हो, उनको बुला करके पूजा पाठ करवाया और उस रूम को मंत्रों के द्वारा बंद कर दिया गया था, प्रॉपर बंद कर दिया गया था। और वो घर अभी भी केरल में है। ठीक है, मैं स्टेट का नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। स्टेट तो केरल ही है, सॉरी, मतलब डिस्ट्रिक्ट और गांव का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक है, तुम्हें जाना है तो एक बार जाके देख सकते हो। तो बंद करने के बाद ना एक ही आवाज आती है, तुम्हें पता है वो? तुम्हें उसके बाद तो पता ही है कि क्या होता है जब एक फैमिली वहां रहने आती है। तो सालों के बाद जब महल को खोला गया ना, तब एक बहुत ही अजीब सा चीज हुआ। ना ही कोई वैसा कि तुरंत उनके साथ किसी पे चुड़ैल लागे हावी हो गई, वैसा कुछ नहीं हुआ। एक बहुत ही नॉर्मल सा चीज हुआ कि जब महल को खोला गया ना, वहां पे लोगों को ना बहुत ही अजीब सी वाइब आने लगी, कुछ अजीब सा ही नेगेटिविटी फील होने लगा सब लोग। ठीक है, और जब खासकर उस कमरे को खोला गया ना, तब
जिस औरत को उस कमरे में साफ सफाई के लिए भेजा गया था, उस औरत का बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लग गया, क्योंकि भाई इसके टाइम बाद उस महल को लग गया था। और जो न्यू जनरेशन थी ना, वो इन सब बातों को नहीं मान, क्योंकि आजकल के लोग जो होते हैं, हम लोग का जनरेशन उसी के जैसा है कि जब बोला जाए ना कि यहाँ पे मत जाओ, तो लौंडों के गाड़ में ना एक कीड़ा होता है कि हमें नहीं, वही जाना ही जाना है। और वही चीज इन लोगों के साथ की वो। भाई ये तो एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है, कौन मानता है आज पर इसे, हटाओ यार। और यही चीज उनके लिए बहुत ही भारी पड़, उस औरत का बिहेवियर धीरे धीरे करके बदलने लगा। वो बिना बात के कभी हंसने लगती, कभी रोने लगती, और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती कभी कभी। और भाई पता नहीं उससे रात के टाइम में कहाँ से नृत्य याद आ जाता भाई। और वो भी क्लासिकल, जो पुराने टाइम में चल रहा था, वो नृत्य वो अभी कर रही है, जबकि उसे आता तक नहीं है। और भाई वो उस समय के पुरानी लैंग्वेज अभी बता, भाई वो उस समय के पुराने लैंग्वेजेस में अभी के टाइम में बात कर रही, उस पुराने लैंग्वेज को यूज कर रही है, जो भाई किसी को शायद पता भी ना हो अभी के टाइम में। यही चीज है भाई। और भाई इन लोगों ने देखा ना इस बिहेवियर को, तो उन लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया इन सब चीजों पे कि भाई वो क्या हो रहा है। तब बाद में पुरोहित ये सबको बुलाया गया, जाके पूजा पाठ करवाया गया, तब पता चला कि भाई कि वो तुम्हें छेड़ नहीं रही है, बस उसे शांति चाहिए, कि वो उसकी जगह है, उसे तुम कभी खोलना नहीं। और वही करना पड़ता है उन लोगों को लास्ट में, कि वो लोग उस घर को बंद करके चले जाते हैं। और उस औरत को ना उस महल से बहुत दूर रखा जाता है, और उस कमरे को खास करके सील कर दिया जाता है कि अब की बार उस कमरे को कोई ना खोले। और धीरे धीरे करके ना अब उस औरत का भी रवैया ठीक होने लगता है। बट इसके बाद भी बहुत सारे लोग उस घर में रहने जाते हैं, बट स्टिल कोई टिक नहीं पाता, क्योंकि सबको पता ही कि भाई उस घर में होता क्या है। और जो भी होता था ना, वो कोई सह ही नहीं पाता था। अब मुझे तुम लोग बताओ कि क्या तुम लोग उस जगह पे जाना पसंद करोगे? लाइक ऐसा एक हॉन्टेड जगह जहाँ पे तुम लोग की फट के चार हो जाए, तो कैसा लगा भाई? ये रियल लाइफ भूल भुलैया, और इससे थोड़ा कट वट करके इसी को थोड़ा क्रिस्पी तरीके से दिखा रहे थे। इस पे मूवी बना दिया गया था भूल भुलैया चंदन की, तुम बोल सकते आमी जे तुम्हार सुधु जे तुम्हार। पता है गला खराब है, इसी बहाने एक लाइक और थोड़ा सब्सक्राइब प्लीज यार, प्लीज।